आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये खबर नहीं सुनी है तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए। आज रात 12 बजे से पूरे भारत में भारत सरकार की तरफ से कई बदलाव, नए नियम लागू किए हैं, जिसकी जानकारी हर नागरिक की जानना बेहद जरूरी है। चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, छात्र हो, बेरोजगार हो, किसान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति हो, अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, पीएम किसान योजना, वाहन, या फिर आप रेलवे में सफ़र करते हैं या नया पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज इस वीडियो में आपको एक एक करके 10 बड़े नियम एवं महत्वपूर्ण बदलाव बताने वाला हूं, जो सीधे आपकी जेब, आपके दस्तावेज एवं सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक नियम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों परिवारों को शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति या महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। साथ ही नीचे कमेंट में करके हमें बताएं कि आप किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं और वर्तमान में किस सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं पहला अपडेट के और तो दोस्तों, सबसे बड़ा अपडेट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी से जुड़ा हुआ है। सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि पूरे भारत में लगभग 2 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1 करोड़ घर शहरी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किया गया है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन परिवारों के नाम पात्र लाभार्थियों की सूची में आएगा, उन्हें यह योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार द्वारा पात्रता की जांच का काम लगातार किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में आवास सर्वे पूरा हो चुका है, उसी सर्वे के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं और योजना की पात्रता पूरी करते हैं, तो आप भी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको सरकार 12 राज्यों में 10,000 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है, ताकि जिन लाभार्थियों को अभी तक पहली किस्त नहीं मिला, उन्हें जल्द से ही जल्द पहली किस्त बैंक खाते में भेजी जा सके दोस्तों। ऐसे सभी पात्र परिवारों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है दोस्तों। तो इसी के साथ ये आपका पहला अपडेट रहा है पीएम आवास योजना से रिलेटेड। अब बात करते हैं आपको दूसरा अपडेट। अगर आपके पास आधार कार्ड है, और ये आपकी जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड से जुड़ा नया अपडेट आपके सामने है। अगर आप आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट या नई ईमेल आईडी जोड़ने की सुविधा पहले से कहीं अधिक आसान कर दी गई है दोस्तों। पहले ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए निर्धारित शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत नई कानूनों में यह प्रक्रिया बिना किसी अतिरिक्त शुल्क की पूरी की जा सकती है। यदि आपने पुरानी ईमेल आईडी बदल गई है या पहली बार ईमेल आईडी जोड़ना चाहते हैं, तो ये अपडेट आप ऑनलाइन प्रक्रिया या आधार सेवा केंद्र के माध्यम से करवा सकते हैं दोस्तों। इस अपडेट का उद्देश्य आधार से जुड़ी सेवाओं और अधिक सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाना है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन सेवा या दस्तावेज सत्यापन के दौरान कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरे अपडेट का दोस्तों। अगर आप नया पैन कार्ड बनवाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। पैन कार्ड से जुड़े नए नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब केवल आधार कार्ड के आधार पर हर स्थिति में नया पैन कार्ड बनवाना संभव नहीं होगा। आवेदन के दौरान आपको अपनी जन्म तिथि एवं पहचान जुड़े अन्य दस्तावेज भी देने पड़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र, 10th या 12th का मार्कशीट, अन्य मान्य दस्तावेज मांगे जा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड में दर्ज नाम, जनसंख्या, अन्य व्यक्तिगत जानकारी एक दूसरे से पूरी तरह मेल खानी चाहिए। यदि दोनों दस्तावेजों में किसी भी प्रकार का अंतर पाया जाता है, तो आपको आवेदन प्रक्रिया की परेशानी हो सकती है दोस्तों। अब बात करते हैं चौथे बड़े अपडेट की। अगर आप प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो आप
अपडेट बिल्कुल भी मिस मत करिए। सरकार की ओर से ई-केवाईसी का अनिवार्य कर दिया गया है। इसी यदि आपने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं किया है तो अगली किस्त का पैसा रुक सकता है दोस्तों। इसलिए सभी किसान भाई जल्द से जल्द पीएम किसान का आधिकारिक वेबसाइट या नज़दीकी सुविधा केंद्र के माध्यम से अपनी नई केवाईसी पूरी कर ले। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित कर ले कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं। बैंक खाते में आपका नाम, आधार की जानकारी एंड अन्य किसी भी संबंधित समस्या तो नहीं है, तो ये आपका किस समय पर खाते में पहुंच सकता है। अब बात करते हैं अगला, जिसका राशन कार्ड जिसका नाम है। अब तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े केवाईसी को सभी राज्यों में अनिवार्य कर दिया गया है। केवल राशन कार्ड धारक ही नहीं बल्कि परिवार के सभी दस्तावेजों की ई-केवाईसी पूरा करना जरूरी है। यदि निर्धारित समय के अंदर ई-केवाईसी नहीं कराया जाता है तो आपका राशन अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। बाद में ई-केवाईसी पूरी करने के बाद ही दोबारा राशन की सुविधा शुरू होगी। इसलिए समय रहते सभी सदस्यों का सत्यापन पूरा कर ले। इसके साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था को अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है दोस्तों। यदि आप रोजगार, पढ़ाई या अन्य किसी कारण दूसरे राज्य में रहते हैं तो अभी भी राशन कार्ड में वहाँ सरकारी राशन प्राप्त कर सकते हैं। अब केवल एक निश्चित राशन डीलर पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार अपने क्षेत्र में किसी भी अधिकृत राशन विक्रेता के से राशन प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इससे करोड़ों प्रवासी परिवार और मजदूरों को बड़ी राहत मिली है दोस्तों। अब आइए बात करते हैं आपको छठे बड़े अपडेट की ओर। तो अगर आपके घर में एलपीजी गैस कनेक्शन है या आप प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ लेते हैं तो ये खबर आपके लिए खुशखबरी साबित हो सकती है दोस्तों। पात्र लाभार्थी को प्रति गैस सिलेंडर 300 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ दिया जा सकता है। इसके साथ ही गैस सिलेंडर के बुकिंग की प्रक्रिया को भी पहले से अधिक सुरक्षित बनाया गया है। अब ऑनलाइन बुकिंग के दौरान कई मामलों में ओटीपी सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है ताकि सभी लाभार्थियों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा सके। यदि आपने अभी तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं लिया है, आप इसकी पात्रता पूरी करते हैं तो आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से आप सभी योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाएं एलपीजी गैस गैस सिलेंडर एंड रेगुलेटर अन्य आवश्यक जो भी उपकरण हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं। पात्रता पूरी होने पर आपको निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाता है। अब बात करते हैं 7वें बड़े अपडेट का दोस्तों। अगर आप हर साल इनकम टैक्स रिटर्न यानी आरटीआई फाइल करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आयकर विभाग की ओर से आरटीआई दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। यदि आप निर्धारित समय पर आरटीआई फाइल नहीं करते हैं तो आगे चलकर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। देर से आरटीआई भरने से लेट फीस, ब्याज एवं अन्य नियमों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है दोस्तों। ये इतना ही नहीं भाई, इसमें बैंक लोन के क्रेडिट कार्ड वीजा अन्य वित्तीय सेवाओं के दौरान भी आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए यदि आप आरटीआई के दायरे में आते हैं तो अंतिम तिथि के इंतजार किए बिना समय रहते अपना रिटर्न दाखिल कर ले। इससे आपका रिकॉर्ड भी सही रहेगा दोस्तों। अब बात करते हैं 8वें बड़े अपडेट के। अगर आप भारतीय रेलवे में यात्रा करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रेलवे की ओर से ये यात्रियों के लिए नियमों और सख्त किया गया है। बिना टिकट यात्रा करने वालों को पहले से अधिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति बिना वैध टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया तो उसे निर्धारित नियमों के अनुसार जुर्माना देना होगा। साथ ही टिकट का किराया भी वसूला जाएगा। यदि यात्रा शुरू करने से पहले आपका टिकट जरूर सुनिश्चित करता कि किसी भी प्रकार की परेशानी ना करना पड़े दोस्तों। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला कोच को अनधिकृत प्रवेश करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। यदि कोई व्यक्ति रेलवे में संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है दोस्तों और उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अनियमित अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और यात्रियों को अपील की गई है कि यात्रा के सभी नियमों का पालन करें और रेलवे संपत्ति की सहयोग करें। अब बात करते हैं 9वें बड़े अपडेट के। अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे हैं तो आवेदन करते से पहले जानकारी जरूर जान लें। पासपोर्ट की पूरी जुड़ी प्रक्रिया शुल्क समय समय पर अपडेट किए जाते हैं।
इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी कर ले दोस्तों। पहले पासपोर्ट ऑनलाइन करने के 1500 रुपये लगता था, अब उसको बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया गया है दोस्तों। पासपोर्ट आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही और अध्ययन होने चाहिए। यदि किसी भी दस्तावेज की जानकारी गलत या अधूरी पाई जाती है तो आवेदन देरी से हो सकती है, इसलिए आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरणों को ध्यानपूर्वक जांच ले दोस्तों। अब बात करते हैं अगली अपडेट के। अगर आप किसी बैंक में खाता खुलवाना जाते हैं या आप किसी निवेश बीमा अन्यथा लोन जैसी सेवा का उपयोग करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की ओर से ग्राहकों के हितों में सुरक्षा को लेकर सख्त दिशा निर्देश दी गई है। अब बैंक किसी भी ग्राहक को जबरदस्ती बीमा, निवेश, अन्य वित्तीय उत्पाद लेने का दबाव नहीं बना सकते। यदि कोई कर्मचारी गलत तरीके से जानकारी देकर या गुमराह करके किसी ग्राहक की योजना लेने के लिए मजबूर करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और एक अलग नियम उनके खिलाफ बनाया गया है। यदि आप किसी भी प्रकार का निवेश, बीमा, लोन लेने जा रहे हैं तो पहले उसकी सभी शर्तें, नियम, लाभ एवं संभावित जोखिम को अच्छी तरह पढ़े और समझे। किसी भी दस्तावेज का हस्तक्षेप करने से पहले पूरी जानकारी लेना आपकी जिम्मेदारी है और आपका अधिकार है। सही जानकारी के साथ लिया गया निर्णय भविष्य में आपकी आर्थिक रूप से सुरक्षा कर सकता है दोस्तों। अब अगला अपडेट के बारे में बात करते हैं। अगर आप किसी प्रकार का 2 पहिया या 4 पहिया या अन्य वाहन चलाते हैं तो जानकारी के लिए यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना अब पहले से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। यदि आपके पास वाहन से जुड़े जरूरी दस्तावेज मौजूद नहीं है तो आपको भारी जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होना है। यदि आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस का वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत आपके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा आपके वाहन रजिस्ट्रेशन आरसी की हमेशा आपके पास होना जरूरी है। यदि जांच के दौरान आरसी प्रस्तुत नहीं कर पाते तो नियमों के अनुसार आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और जुर्माना भी लगवाया जा सकता है दोस्तों। तीसरा महत्वपूर्ण दोस्तों, वाहन बीमा एंड इंश्योरेंस। प्रत्येक वाहन का वैध इंश्योरेंस होना चाहिए। यदि आपका बीमा समाप्त हो चुका है तो फिर भी आप वाहन चला रहे हैं तो पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। दोबारा नियम उल्लंघन करने पर जुर्माना अधिक और बढ़ सकता है, इसलिए सब समय रहते वाहन बीमा जरूर पूरी कर ले दोस्तों। इसके अलावा पोल्यूशन अंडर कंट्रोल पीयूसी सर्टिफिकेट आपके लिए वाहन के लिए बहुत जरूरी है। यदि आपने वाहन पीयूसी वैध नहीं है, आपके पास उपलब्ध नहीं है तो ट्रैफिक जांच के दौरान आपके लिए ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए समय समय पर अपने वाहन प्रदूषण प्रमाण पत्र की अपडेट कराते रहे दोस्तों। ये थे आज के 10 बड़े अपडेट महत्वपूर्ण बोला जिसकी जानकारी हर नागरिक के होना बेहद जरूरी है। यदि आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, एलपीजी गैस कनेक्शन, बैंक खाता, वाहन या किसी भी सरकारी योजना का लाभ है तो इन सभी नियमों की सही जानकारी रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। समय पर जो दस्तावेज अपडेट करते रहें और सरकारी निर्देशों का पालन करें। किसी भी नई जानकारी की पुष्टि हमेशा संबंधित विभाग के आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय जाकर ही ले। उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदार, परिवार के सदस्य के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। साथ ही नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप भारत के किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं और आपने इस 10 अपडेट में से कौन सी जानकारी पहली बार सुनी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।